ऑलराइट, हेलो। तो आज अपन मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बिल्कुल इनिशियल से लेके एंड तक अपन डिटेल में इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ टॉपिक विच इज ऑर्डर एंड डिग्री। ऑलराइट, स्टार्ट करने वाले अपन ऑर्डर एंड डिग्री। अब ये ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है, थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो अपन ऐसा बोलते हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी डिग्री कितनी है। मतलब एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है और जो उसकी पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले अपने को ये समझना है कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर कितने होते हैं, उसकी डिग्री कितनी होती है। तो सबसे पहले ये समझेंगे, फिर अपन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी हो तो उसको आप नॉर्मल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसी के मेथड अपन देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर जैसे आपको मैं दे दूं यहाँ पर dy बाय dx, dy बाय dx को आप क्या बोलते हो, dy बाय dx को आप y के ऊपर जो डैश आता है तो इस तरीके से आप लिखते हो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y डैश, dy बाय dx इज इक्वल्स टू y डैश। इसको आप बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला, क्योंकि हमारा जो भी फंक्शन, क्योंकि हमारा जो भी y इक्वल टू जो fx अपना फंक्शन है, इसको आपने एक बार ही डिफरेंशिएट किया है। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएट वंस dy बाय dx। दिस फंक्शन जो y इज इक्वल टू fx फंक्शन है तो उसको आपने y को डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x सिर्फ एक बार। तो एक बार डिफरेंशिएट करने मतलब इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं आगे बढ़ूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां बोलूं कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करा अपन ने, जो y फंक्शन उसको एक बार डिफरेंशिएट तो करा, फिर अपन ने उसको एक और बार डिफरेंशिएट किया। तो दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप y डबल डैश से भी डिनोट करते हो, मतलब जितने डैश आते हैं उतना ऑर्डर होता है। इस पे डबल डैश आए y के ऊपर तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा भी आप बोलते हो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको तीन बार डिफरेंशिएट करा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन, वाई ट्रिपल डैश। तो दिस इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो अपन ने पढ़ी है ऑर्डर। अब क्या होता है, ऑर्डर तो अपन ने क्या बोला कि भाई साहब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर भी मिक्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि dy बाय dx प्लस x टाइम्स d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इधर क्या है, इधर फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, तो भाई साहब इस वाली इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, सर ये फर्स्ट ऑर्डर होगी कि सेकंड ऑर्डर होगी कि थर्ड ऑर्डर होगी। तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हाईएस्ट ऑर्डर क्या नजर आ रहा है, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे हाईएस्ट ऑर्डर नजर आ रहा है 2, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो यहां से आप ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी हटा सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर ऑर्डर देखना है तो अपन क्या देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन यहां देखने वाले थे। इसको समझ लेते हैं। तो भैया ऑर्डर की डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर? ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर? हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर मतलब हाईएस्ट, सॉरी, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसको अपन कर देंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हो गया अपना ऑर्डर। अगर मैं डिग्री की बात करूं, अगर मैं यहां पर डिग्री की बात करूं तो बहुत ध्यान से एक बार डेफिनेशन समझना। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने ऑर्डर ढूंढ लिया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने ऑर्डर ढूंढ लिया और वहां पर आपको पता पड़ा भैया हाईएस्ट ऑर्डर है,
मतलब जो भी, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर आपको मिला डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके ऊपर जो पावर है, उसके ऊपर जो पावर है उसको अपन कहते हैं डिग्री। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, हाईएस्ट ऑर्डर, ध्यान से देखना, हाईएस्ट जो ऑर्डर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसको अपन डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को अपन क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को अपन डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या होनी चाहिए, पावर शुड बी इन इंटीजर। जो भी पावर होनी चाहिए वो पावर आपकी इंटीजर में होनी चाहिए। पावर शुड बी, पावर शुड बी इन इंटीजर। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ऑर्डर की बात अपन ने कर ली, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं यहां पर डिग्री की बात करूं तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वो अपनी डिग्री होगी। तो एग्जांपल के थ्रू और समझने की यहां पर अपन कोशिश करते हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी, किसी को दिक्कत की बात नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी चीजों को अपन देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी अपन चीजों को समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स डी वाई, 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 6y इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी। अगर मैं यहां पर पूछना चाहूं कि भैया इसका ऑर्डर बताओ, इसकी डिग्री बताओ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो अपन देखेंगे ऑर्डर की क्या डेफिनेशन है, हाईएस्ट ऑर्डर की क्या डेफिनेशन है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर आपको क्या नजर आ रहा है भाई साहब, ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इधर है ऑर्डर 2, डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर 1 और इधर ऑर्डर 0। तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर आपको 2 नजर आ रहा है। तो ऑर्डर की बात करेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हाईएस्ट ऑर्डर होती है उसी को अपन बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अगर मैं यहां पर डिग्री की बात करूं, अगर मैं यहां पर डिग्री की बात करूं तो ध्यान से देखना, जो हाईएस्ट ऑर्डर होती है उसकी अपन पावर देखते हैं। तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहां पर आप देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो भैया इसके ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर है पावर 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को कहते हैं अपन डिग्री। तो यहां पर इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिग्री होगी वो होगी डिग्री 1। तो आई होप ये एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें समझ में आई होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्डर और डिग्री जानने के लिए, आपको मतलब पूछे जाते हैं कि ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो आई होप यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो जाती है कि कैसे अपन ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन थोड़े से एग्जांपल पे, उससे पहले अपन छोटा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला भैया, वी शैल प्रेफर द यूज ऑफ नोटेशन, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं। वी शैल प्रेफर टू यूज द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई डैश बुलाओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश बुलाओ, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को आप वाई ट्रिपल डैश बुलाओ। एंड फॉर डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर it will inconvenient to use so many dashes। ऑब्वियस सी बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है डैशेस यूज करने की, तो डैश यूज करने की जगह आप एन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे y की पावर 54 y 54 y बाई dx 54, तो आप उधर 54 की जगह मतलब वो नंबर लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर नंबर लिख सकते हो। अब जब इतने सारे डैशेस तो यूज कर नहीं सकते, आप डैश कितने गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब y8 डैश y dx, फिर से 8 लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डैश अपना इनकन्वीनियंट हो जाएगा यूज करना, और इनकन्वीनियंट हो जाएगा तो इधर आप ऐसे भी लिख सकते हैं d8y बाय dx 8। क्या यहां तक चीजें क्लियर है। तो दोनों अपनी जगह ठीक है, आप डैश में भी लिख सकते हो और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो आप कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं, चीजों को और डिटेल में समझने की यहां पर अपन कोशिश करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको ऑर्डर ढूंढना है। अब ऑर्डर की डेफिनेशन एक बार अपन वापस देख लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to the independent variable involved in the given differential equation। अब ध्यान सुनना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, अगर यहां पर मैं बोलूं कि y एक फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पर y क्या है, यहां पर y हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर y हो जाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y तो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर x क्या हो जाता है, मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऐसा। तो यहाँ पर y तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो x हो जाता है, x क्या हो जाता है आपका इंडिपेंडेंट, x इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि भाई साहब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब dy with respect to the x, differentiation of y with respect to the x मतलब differentiation of dependent variable with respect to the independent variable, ऐसा ही बोला जा रहा है। चलो भाई, यहां तक चीजें क्लियर होती है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये बोला गया भैया, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, मतलब 3 डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने, और यहां पर पूछा गया है आपको कि भैया ऑर्डर बताओ। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहां पर ऑर्डर कितना हो गया, व्हाट इज द ऑर्डर। अब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नजर आ रहा है, मतलब डी के ऊपर जो है dy बाई डी एक्स है, मतलब d ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर 1। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पर d के ऊपर है 2, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है ऑर्डर, ये कौन सी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर हो जाता है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। हाईएस्ट ऑर्डर क्या नजर आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर तो भैया 3 है, 2 से बड़ा तो 3 होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर को अपन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर बोला करते हैं। तो यहां पर ऑर्डर कितना हो गया, द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना हो जाता है 3। यही चीज और यही डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। चलो अब थोड़ा सा डिग्री के बारे में देख लेते हैं। डिग्री में आपको बता चुका हूं, पर एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। टू स्टडी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए इन डेरिवेटिव ऑफ y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एटसेट्रा। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पॉलिनोमियल के इक्वेशन का मतलब होता है भाई साहब कुल मिला के डी एन वाई बाई डी एक्स एन होगा, या फिर मैं कह दूं इक्वेशन के अंदर डी एन माइनस 1 वाई बाई डी एक्स एन माइनस 1 होगा। समझने की कोशिश करो पॉलिनोमियल। नॉन पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं, बाकी सब तो पॉलिनोमियल होता ही है। नॉन पॉलिनोमियल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशियल आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए साइन डी वाई, ऐसा आ जाए साइन डी वाई बाई डी एक्स, या फिर ऐसा कुछ आ जाए कॉस डी वाई बाई डी एक्स, या फिर टेन डी वाई बाई डी एक्स। ये सारे हैं नॉन पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाए एक्सपोनेंशियल, या फिर कह दूं e की पावर x एक्सपोनेंशियल ऑफ dy बाई डी एक्स, या फिर अपन कहें इसको e टू दी पावर dy बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर मैं आपको कहूं फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल log dy बाई डी एक्स, ये सब क्या है आपके, दीज ऑल आर नथिंग बट अ
दीज ऑल आर नॉन पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ जाए। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सारे आपके नॉन पॉलिनोमियल कैटेगरी में आते हैं। दीज ऑल आर नॉन पॉलिनोमियल कैटेगरी। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? सिंपल, सिंपल ऐसी ऐसी, बट ये नॉन पॉलिनोमियल है, तो भाई साहब आप डिग्री उसका ही निकाल सकते हो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, हालांकि ये चीज मैंने आपको समझा ही दी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की अपन कोशिश करेंगे, हालांकि पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट था वर्ड, फिर से मार्क कर लेते हैं इसको। पॉलिनोमियल होना जरूरी है, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आपकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला, कि भाई साहब इसकी डिग्री पूछी है, तो डिग्री हमेशा किसकी निकलती है? जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ नजर आ रहा है आपने को? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो इसकी पावर कितनी? इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितना हुआ? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डिग्री हो गया, डिग्री कितना हो गया आपका? डिग्री हो गया आपका 1। और यहाँ पर देखो भैया हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर आपको कहाँ नजर आ रहा है? अगर मैं देखूंगा तो हाईएस्ट ऑर्डर आपको कहाँ नजर आ रहा है? कि भाई साहब पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर देखो, ये पूरा, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। हाईएस्ट ऑर्डर हमको 1 ही नजर आ रहा है, बट इस हाईएस्ट ऑर्डर में जो हाईएस्ट ऑर्डर उसकी पावर कितनी? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? द डिग्री शुड बी 2। यहां तक चीजें क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? सर हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 है, डिग्री क्या है? यहाँ पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि नॉन पॉलिनोमियल बन चुका है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर आपकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मेरी ख्याल से यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चीजों को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं जानना चाहूँ कि भैया इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर को मैं ओ बोल रहा हूँ और डिग्री को मैं डी बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो भैया इसका ऑर्डर कितना है? तो हाईएस्ट ऑर्डर देखो भैया कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 है, और हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है वो भी आपको 1 नजर आ रही थी। इसका ऑर्डर भी 1 हो गया और इसका डिग्री भी 1 हो गया। अगर मैं अगले क्वेश्चन में जाऊं, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में जाऊं तो भाई साहब इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ, ऑर्डर और डिग्री। तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? डी स्क्वायर डी वाई। तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है ना, हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है। देखो ना भाई डी के ऊपर जो एन आ रहा है, एन किसमें सबसे बड़ा है? यहाँ पर 2 है, बाकी जगह 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो हो गया 2। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसी को अपन डिग्री बोलते हैं, पावर है 1 तो डिग्री है 1। क्या चीजें क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे भैया? ऑर्डर कितना हुआ, डिग्री कितना हुआ, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर अपन ऑर्डर देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? अगर मैं ऑर्डर देखूं तो यहाँ है ट्रिपल डैश, दिस इज नथिंग बट अ ट्रिपल डैश, फिर स्क्वायर और फिर वाई डैश। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? यहाँ पर आपको यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, दिस इज नथिंग बट e टू दी पावर dy बाई dx। अगर e टू दी पावर dy बाई dx आ जाता है तो यहाँ पर क्या बोलूंगा? डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको मैं बोल रहा हूँ DNE। DNE का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। क्या चीजें क्लियर? तो दिस इज डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ मेरी तरफ से मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, चीजें और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, बताओ इसका ऑर्डर डिग्री की dy बाई dx प्लस अंडर रूट y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। अब यहां पर आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। ऑर्डर कितना हुआ? सर ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर आपको 1 नजर आ रहा है, बिल्कुल 1 है। डिग्री कितनी हुई? डिग्री आपको हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वही आपको डिग्री होती है, तो पावर कितनी हुई?
पावर भी 1 है तो डिग्री भी इसकी 1 ही होगी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, गॉट इट, प्लस 6y इज इक्वल टू k टाइम्स डी क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब, डी क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब की पावर। अब यहां पर आपको पूछेंगे कि भैया ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। तो ऑर्डर देखो, इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो भाई साहब यहाँ पर ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर हो गया इसका 3। अगर मैं यहाँ पर डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितना हो जाएगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर होती है डिग्री। तो यहाँ पर हो गया डिग्री। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि भैया ऑर्डर और डिग्री बताइए तो आप इजीली फाइंड यहां पर कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दूं फॉर एग्जांपल y ट्रिपल डैश प्लस 5y डबल डैश प्लस 6 cos ऑफ y डैश 6 cos ऑफ y डैश प्लस 7y इज इक्वल टू 0, गॉट इट। यहां तक चीजें क्लियर है? तो यहां पर ऑर्डर कितना है इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऑर्डर कितना है? अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या था? हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, 3 2 1 0। तो भैया ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर तो आप क्या बोलोगे? 3। अगर यहां पर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या बोलोगे आप? सर जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर देखेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 उसकी पावर 1 है तो डिग्री 1। गलत, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल गलत। क्योंकि यहां पर क्या हुआ? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं। कॉस के अंदर आ गया dy बाई डी एक्स, इस कॉस के अंदर आ गया dy बाई डी एक्स। तो यहां पर आप बोलोगे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं। मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आगे बढ़े तो ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं। ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल अगर आपको पूछ लिया जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल d4y बाय dx 4 प्लस साइन d क्यूब y बाय dx क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर आपको यहां पर ऑर्डर पूछा जाए, अगर आपको यहां पर ऑर्डर पूछा जाए और डिग्री पूछा जाए तो फटाक से देख के बताओ ऑर्डर का मतलब डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ सबसे ज्यादा। तो पावर यहां पर क्या है? d4 बाई dx4, मतलब ये 4 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 3 बार हुआ। तो ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर इज 4। और डिग्री अब देखते ही बता दो भैया, साइन के अंदर है डिफरेंशियल फॉर्म, भले डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो भी अपन क्या बोलेंगे? इट इज अ नॉन पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन क्या बोलेंगे? डिग्री क्या बोलेंगे अपन? डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर भी आपको क्या देखने को मिला है? डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर अपन देखते हैं, तो इसको देखो ध्यान से, है ना। dy बाई डी एक्स प्लस साइन y, dy बाई डी एक्स प्लस साइन y इज इक्वल टू x प्लस ln ऑफ x स्क्वायर, x प्लस ln ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं यहां पर ऑर्डर और डिग्री फाइंड करूं, अगर मैं यहां पर ऑर्डर और डिग्री फाइंड करूं तो क्या होगा? ध्यान से देखना मेरी बात, है ना। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं भैया, डिफरेंशिएट सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ सर, y का डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, यहां पर तो कुछ नहीं हुआ है, यहां पर x एक्सिस फॉर्म है। ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर होगा यहां पर कितना? 1। अब डिग्री की बात करो तो एक गलती मत करना, देखते ही स्टूडेंट बोलेगा सर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। दिमाग में आ सकता है ln ऑफ x स्क्वायर है, पर मैंने क्या बोला? आपका जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए? डिफरेंशियल फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए। y हो, dy बाई डी एक्स हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, डी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो, डी 4y बाई डी एक्स 4 हो,
ये मतलब ये कह सकते हो आप कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसमें पॉलिनोमियल चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पॉलिनोमियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे सुन लो, डिपेंडेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन पॉलिनोमियल भी चलता है। तो यहां पर डिग्री एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ये जो x और ln x स्क्वायर है, x इज नथिंग बट अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें उससे क्या मतलब, तो यहां पर सीधा क्या बोलूंगा भैया, dy बाई dx के ऊपर पावर है 1, तो यहां पर डिग्री भी एग्जिस्ट करेगी और डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर अपन ने क्यों करा कि भैया डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल फॉर्म था वो पॉलिनोमियल होना था और यहां पर ये पॉलिनोमियल है नहीं, तो यहां पर क्या हो गया, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। बट जैसे ही मैंने यहां पर देखा तो यहां पर तो यार सामने सामने नजर आ रहा है कि भाई साहब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बाकायदा पॉलिनोमियल है, डिपेंडेंट वेरिएबल बाकायदा पॉलिनोमियल, डिपेंडेंट का मतलब डिफरेंशियल फॉर्म अपना पॉलिनोमियल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल फॉर्म लिखो यहां पर, डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल फॉर्म, डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल फॉर्म, dependent variable differential form should be polynomial, ठीक है, अदरवाइज डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल फॉर्म है वो तो पॉलिनोमियल, भले साइन के अंदर y आया, क्या फर्क पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका नॉन पॉलिनोमियल हो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर ऑर्डर भी 1 हुआ, आपकी डिग्री भी 1 हो जाती। अब इससे ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, तो कुछ ऑर्डर और डिग्री पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर अपन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। चलो अब यहां पर अपन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। Determine order and degree if defined of differential equation given in exercise 1 to 10। ठीक है भाई, ऑर्डर और डिग्री आपको फाइंड करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर तो 4 है, ऑर्डर आपका 4 हो गया। और यहाँ पर डिग्री कितनी हुई, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो साइन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल फॉर्म आया तो नॉन पॉलिनोमियल, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड वाले भी चलते हैं, यहां पर आप देखें तो ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर इज नथिंग बट, ऑर्डर कितना है, y के ऊपर 1 डैश, तो ऑर्डर 1, उसके ऊपर पावर कितनी है 1। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं इसकी बात करूं, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर s और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर t, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जब भी अपन dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं तो y इज नथिंग बट डिपेंडेंट, y इज नथिंग बट डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर अपन बोलेंगे x इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सेम अगर उल्टा हो जाए, सेम अगर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाएगा मतलब क्या होता है कि y नीचे और x ऊपर, y नीचे और x ऊपर। अगर ऐसा हो जाए कि लाइक dx बाई dy, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर y मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या चीजें क्लियर, x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहां पर आपको समझना होगा, जो ऊपर है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो नीचे है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर जो है, यहां पर आप ds बाई dt देख रहे हैं, तो s इज नथिंग बट अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज नथिंग बट अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चीज तो हमें समझ में आ गई, आगे काम आएगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं। ऑर्डर कितना हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर, सर हाईएस्ट ऑर्डर तो है 2, और इसके ऊपर पावर कितनी, इसके ऊपर है पावर 1,
तो यहाँ पर डिग्री कितना होगा, डिग्री हो गया आपका 1। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ऑर्डर और डिग्री, डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, पॉलिनोमियल आपको कॉस के अंदर मतलब कॉस के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल नॉन पॉलिनोमियल है, तो डिग्री तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर आपका 2 है। गलती से यहाँ पर डिग्री 2 मत बोल देना पावर 2 करके, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल फॉर्म आपका नॉन पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x, कोई दिक्कत की बात नहीं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आ रहा है कॉस के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आराम से डिग्री एग्जिस्ट करेगी इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर कितना हुआ, अगर यहां पर मैं ऑर्डर की बात करूं तो व्हाट इज ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्वियस सी बात है 2। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर इज 2, उसके ऊपर पावर कितनी है, अगर यहाँ पर अपन देखें तो इसके ऊपर पावर कितनी, पावर है 1, तो यहाँ पर डिग्री हो गई 1। फिर से बोल रहा हूं, कॉस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल फॉर्म होता तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, बट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री एग्जिस्ट करेगी। अगला क्वेश्चन, वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर वाई डबल डैश क्यूब वाई डैश 4 प्लस वाई 5, तो भाई साहब हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ट्रिपल डैश, तो ऑर्डर हो गया आपका 3। अगर यहीं पर ही मैं डिग्री की बात करूं, यही जो 3 है उसके ऊपर पावर है 2, तो डिग्री हो गया 2। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। अगर मैं अगले सवाल पे जाऊं, अगला सवाल क्या है, वाई ट्रिपल डैश वाई डबल डैश वाई डैश, कोई बात नहीं, ऑर्डर है इसका 3 और इसी के ऊपर पावर कितनी है, ऑर्डर है 3, इसी के ऊपर पावर है 1, तो मतलब डिग्री हो गया इसका 1। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे, 1 to 10 थे, तो कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं। जैसे 8th वाली की बात करो, ऑर्डर कितना हुआ, तो ऑर्डर की बात करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये एक और 0 बार हुआ है, तो ऑर्डर हो गया आपका 1। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री भी हो गया, इसका पावर कितना हो गया 1। अब e की पावर x है तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही, डिफरेंशियल फॉर्म इज इन अ पॉलिनोमियल फॉर्म, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं होती है। अगले सवाल में चलते हैं 9th वाले में। अगर 9th वाले में पूछा गया तो भैया वाई डबल डैश, कोई बात नहीं, ऑर्डर हो गया इसका कितना, ऑर्डर हो गया इसका 2, और यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा इसका, डिग्री भी आपका हो जाएगा, इसका पावर है 1, तो डिग्री इज 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज नथिंग बट डबल बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर इसका 2। अगर मैं यहाँ पर डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भाई साहब अब देखो साइन के अंदर जो y है वो डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं है, तो बकायदा इसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। कितना हो जाएगा इसका डिग्री, इसका डिग्री हो जाएगा आपका 1, क्योंकि भाई साहब जो डबल डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर है 1। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर हो, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री है ना, ऑर्डर नहीं पूछा, डिग्री पूछा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर देखो पूरी इक्वेशन, अच्छा इसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, साइन के अंदर डिफरेंशियल फॉर्म हो गया ना, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी। देखते ही समझ में आता है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगला, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है भैया, हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता है y, सबसे ज्यादा बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया इसका ऑर्डर, कितना हो गया, तो ऑर्डर इज 2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। खैर ये क्वेश्चन काम का नहीं है, छोड़ो, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक तो अपन ने क्या देखा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर और डिग्री आप कैसे फाइंड करते हो। अब अपन देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, बहुत आसान सा है, बहुत इजी है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने गिवन हो, हालांकि आपके सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है कि भाई साहब कौन सी नॉन लीनियर, तो आपको पता होना चाहिए, भले आपके सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है
बट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी है, वो लीनियर है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर कब बोलेंगे, जब ये चारों चीजों में से एक भी चीज अप्लाई होती है तो अपन बोलेंगे उसको नॉन लीनियर, अदरवाइज वो लीनियर होगी। यही बात यहाँ पर लिखी है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट possess any of the above four properties then it is linear। मतलब कुल मिला के लीनियर होना चाहिए, उसके लिए चार चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चार चीजों में से एक भी चीज आ गई तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नॉन लीनियर होगी। अब अपन समझते हैं चार चीजें क्या है। भाई साहब पहले तो बोला है कि डिग्री जो होती है ना, ऑर्डर जो डिग्री एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिग्री का मतलब आप ये समझो कि मान लो आपका ऑर्डर है d²y/dx², ठीक है, ये तो ऑर्डर हो गया। इसके ऊपर जो पावर होती है वही तो, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर मान लो यही हुआ, ठीक है। इसके ऊपर जो पावर होती है, मतलब और कह दो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, लाइक d4y/dx4, क्या ये हाईएस्ट ऑर्डर है। इसके ऊपर जो पावर होगी ना n, अब हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होती है उसी को तो अपन डिग्री बोलते हैं। ये जो पावर होगी ना n, वो 1 से ज्यादा नहीं होते, n शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर अपन बोल दो n शुड नॉट इज ग्रेटर देन, मतलब n 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। n 1 ही रहना चाहिए तो अपन उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात पहले क्लियर? अभी क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर हो जाएगा, पर यहां तक जहां तक समझा रहे वहां तक समझने की कोशिश करो। डिग्री इज मोर देन 1, ये बोलता है अगर डिग्री एक से ज्यादा हो जाती है तो वो हो जाएगा नॉन लीनियर। तो आपको क्या समझना है कि मुझे लीनियर बनाना है तो डिग्री मुझे 1 रखनी पड़ेगी। इसको थोड़ा और ऐसे, अगर मैं इसी फॉर्मेट में इसको लैंग्वेज दूं मैथ्स की, तो डिग्री शुड बी मोर देन 1। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री जो होगी वो 1 से ज्यादा, नॉन लीनियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का बोला है कि एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज y इज मोर देन 1। एक्सपोनेंट का मतलब जो y है उसकी पावर, मतलब भाई साहब ध्यान से देखना, जैसे y है और n, अब y के ऊपर जो n है, y के ऊपर जो n है वो n की वैल्यू होनी चाहिए 1 से ज्यादा, होनी चाहिए 1 से ज्यादा। मतलब अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उसको अपन बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक चीजें क्लियर। एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है? एक्सपोनेंट का मतलब उसके ऊपर कितनी पावर्स आई हैं। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्सपोनेंट ऑफ y, मतलब y की पावर मोर देन 1, y की पावर 1 से ज्यादा हो गई तो वो आ जाएगा कौन सी कैटेगरी में? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है कि एक्सपोनेंट ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोर देन 1। एक्सपोनेंट ऑफ एनी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज मोर देन 1। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब dy/dx। अब ध्यान देखना, बात तो वही कहती। अब देखो यहां पर dy/dx की पावर n, मतलब भाई साहब y की पावर n हो या फिर dy/dx की पावर n हो, अगर वो भी 1 से ज्यादा होगी तो अपन क्या बोलेंगे उसको? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चीजें क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल से यहां पर किसी को डाउट नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहां पर किसी को डाउट नहीं होगा। पहली बात क्या बोली कि भाई साहब जो भी डिग्री है वो 1 से ज्यादा हो गया तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y के ऊपर जो पावर आई वो 1 से ज्यादा हो गई तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy/dx के ऊपर जो पावर है वो 1 से ज्यादा हो गई तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं चौथे की बात करूं, प्रोडक्ट कंटेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स एनी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज प्रेजेंट, मतलब कहने का मतलब है कि भाई साहब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। क्या कहना चाह रहा है सर? मतलब y के साथ में अगर y' आ गया तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। या फिर ऐसा बोल दो कि y² y', क्या फर्क, y² होते पहले तो ये कंडीशन गलत हो गई ना,
ठीक है, पहले तो यही गलत हो गया, पर फिर भी समझने की कोशिश करो, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है तो भी गलत है। तो ऐसी ऐसी चीजें, तो ये चार चीजें आपको नजर आ जाती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको लीनियर बुलाना है तो ये चार चीजें नहीं होती, ये चार चीजें आ गई तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाएगी। पहली क्या है, डिग्री मोर देन वन। अगर डिग्री एक से ज्यादा होगी तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर है, या डी फोर वाई बाई डी एक्स की पावर 4 की पावर n, n की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंट का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज y, उसकी पावर जो n है वो 1 से ज्यादा होगी तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर डिफरेंशियल क्वेश्चन dy बाई डी एक्स की पावर जो n है वो 1 से ज्यादा हो गई तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल क्वेश्चन मतलब y और y डैश आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चार में से कोई भी चीज आ गई तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज अपन क्या कहेंगे, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख के बताओ क्या ये लीनियर है, नॉन लीनियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले ये देखते हैं कि भाई साहब जो डिग्री है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इधर आप देख सकते हो साफ साफ, यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ऑर्डर है, और इसकी डिग्री आप देखोगे, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी 2 है ना भाई। इस 2 की वजह से क्या हो गया, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये 2 की जगह 1 होता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती, पर ये 2 की जगह 2 की जगह 1 होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती, बट यहाँ पर 2 आ चुका है मतलब 1 से ज्यादा है तो ये इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल यहां पर अपन देखते हैं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब देख के बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। सर ये वाला हो गया ना पंगा, डी वाई बाई डी एक्स मैंने क्या बताया था कि भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर जो पावर होती है वो 1 से ज्यादा हो गई तो नॉन लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर हो गई 2 तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। NLDE का मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे कि सामने आपको बता देंगे कि भाई साहब आपको बता दिया कि इक्वेशन दे दी और पूछेंगे इसका डिग्री बताओ और ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, तो डिग्री पूछ लिया और लीनियर नॉन लीनियर पूछ लिया। तो इस टाइप के 1 नंबर के सवाल आपको पूछे जाते हैं। चलो यार और देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। एग्जाम्पल, y ट्रिपल डैश प्लस y डैश, y ट्रिपल डैश प्लस y डैश प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके साथ में, ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है नॉन लीनियर, क्योंकि भाई साहब डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यही तो चीज है, y के साथ y डैश आ गया मतलब नॉन लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगले में क्या पूछा है आपको, y ट्रिपल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x। अगर मैं इधर देखूं तो इधर कैसे हो जाएगा, लीनियर है कि नॉन लीनियर से, इधर इसके पास तो इसने तो दो सबूत दिए कि मैं नॉन लीनियर हूं, दो सबूत दिए नॉन लीनियर के। देखते हैं, देखो भैया, सबसे पहले dy बाई डी एक्स के ऊपर पावर 2 है, dy बाई डी एक्स के ऊपर पावर 1 होती तो लीनियर होता है। आगे देखो, y के ऊपर पावर 2 है, दोनों ही नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या बोला, ना तो dy बाई डी एक्स की पावर 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ना y के ऊपर पावर 1 से ज्यादा होनी चाहिए। 1 से ज्यादा हो गई तो नॉन लीनियर कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों वायलेशन हुआ है, dy बाई डी एक्स के ऊपर जो पावर है वो 1 से ज्यादा है और y के ऊपर जो पावर है वो 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या समझ में आई बात, यहाँ पर ये समझ में आए, दिस इज नथिंग बट अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश प्लस साइन ऑफ y डैश इज इक्वल टू ln x। अब देखिए भैया, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, y ट्रिपल डैश y डैश, सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रिपल डैश है और पहला वाला दिखे तो इसकी डिग्री भी 1 है, डिग्री तो 1 है सर, ऑर्डर 3 है, डिग्री इसकी 1 है। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पर, इधर डिग्री ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब डिग्री ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप क्या बोलोगे इसको, डिग्री तो छोड़ो, 1 छोड़ो, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करी, आप बोलोगे सर इधर तो 1 है, इधर 1 है ना, साइन के अंदर y डैश आ गया, डिग्री ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब डिग्री ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, आ जाइए, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y डैश प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको क्या बोलेंगे अपन, देख के बताओ सर, कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल उसके कोएफिशिएंट दोनों के ऊपर एक तो पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है, उसके ऊपर डिग्री भी 1 है और सबके ऊपर पावर भी 1 है, तो भाई बिल्कुल आराम से बोल दोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एलडीई का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो ये कैटेगरी हो जाती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दे भैया y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y इज इक्वल टू x इंटू साइन x, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लोड ही नहीं रहता, डिपेंडेंट वेरिएबल देखो सबके ऊपर पावर है 1 और डिग्री भी है 1, इसको क्या बोलूंगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखते हैं एग्जांपल, और क्या बोला गया है, और अगर मैं देखूं तो इसको देखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इधर देखूं तो इधर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इधर x क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, x इज नथिंग बट अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले अपन मैं देखूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है x के साथ x मल्टीप्लाइड है भाई, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, आराम से इसके ऊपर क्या है, डिग्री इसकी 1 है, कोई दिक्कत। पर
दो डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, दो डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए हो जाएगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप चीजें और क्लियर हो जाएंगी, हो गई होंगी। अगला देखते हैं। अगर इसको किसको किसको इल्जाम लगाओगे? इल्जाम तो सर इस पे लगेगा, ये जो है इसने बनाया इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन, चलो डी वाई स्क्वायर में देखते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई। अब देखो भाई साहब ये क्या है, इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, समझने की कोशिश करना। डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और इनडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। तो यहाँ क्या चीज समझ में आती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, या डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के ऊपर पावर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, या फिर डिग्री 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो पहले तो अपन देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है डी एक्स बाई डी वाई, मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। क्या इसके ऊपर जो डिग्री है 1 है? हाँ सर 1 है, मतलब वहां से पता पड़ता है कि नॉन लीनियर नहीं है। अगला देखते हैं। सर क्या दो डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे सर, बिल्कुल। क्या सर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नहीं सर, एक्स और डी एक्स आपस में साथ तो नहीं है, एक्स डी एक्स साथ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा देख लेते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब डी एक्स बाई डी वाई, उसके ऊपर पावर 1 है या 1 से ज्यादा है? सर डी एक्स बाई डी वाई के ऊपर पावर तो 1 है। तो सारे रूल फॉलो करे हैं, कौन से वाले? लीनियर वाले। एक भी नॉन लीनियर का होता तो नॉन लीनियर हो जाता, पर यहाँ पर दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझने की कोशिश करना, इधर जो y है वो y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि भाई साहब जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो ऊपर होता है वो डिपेंडेंट होता है। चीजें क्लियर? तो मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल्स काफी हैं, या एक दो एग्जांपल और देखोगे? चलो एक दो एग्जांपल और देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया जाए कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स टाइम्स डी एक्स बाई डी टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी। अगर मैं इधर चेक करूं तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल की सॉरी लीनियर की नॉन लीनियर? देखते हैं जी, देखते हैं। सर x है डिपेंडेंट वेरिएबल और t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंडा क्या पढ़ा था? सर डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, पहले तो सबसे पहले तो डिग्री देखो, सबसे पहले डिग्री देखो, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2, डिग्री क्या है? 1। पहला तो इसने नॉन लीनियर पे क्रॉस लगा दिया। दूसरा क्या बोलता है कि सर, दूसरा क्या बोलता है देखते हैं एक बार कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है। दूसरा बोलता है सर डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता है उसके ऊपर जो पावर है वो n से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। देखते हैं पावर n से ज्यादा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है x, x क्यू dx, जो x है x के ऊपर पावर तो सर नहीं। सेकंड वाला भी नॉन लीनियर वाला जो पॉइंट था उसको हटा दिया, मतलब वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अपन। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 से ज्यादा होगी तो नॉन लीनियर होगा। देखिए 1 से ज्यादा है कि नॉन लीनियर हो जाएगा? 1 से ज्यादा होगा। तो देखते हैं dx बाई dt के ऊपर जो पावर है यार सर वो तो 1 है, तो तीसरा भी हट गया, मतलब नॉन लीनियर तो नहीं है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। डिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है dx बाई dt आपस में हो गए मल्टीप्लाई। कर दिया ना ये काम खराब। जैसे ये दिख गया वैसे क्या बोलेंगे? एक भी कंडीशन अप्लाई होती है तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
मेरे ख्याल से यहाँ पर चीजें और क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जांपल क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स डी टी बाई डी एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 3। अब इसको चेक करते हैं। यहां पर अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल सर यहां पर टी है और एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां समझना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो टी है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो टी है वो है आपका डिपेंडेंट, वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, गॉट इट। और जो x है वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है? अरे बताएंगे भैया, नॉन लीनियर है कि लीनियर। नॉन लीनियर के जो 4 पॉइंट है उन चारों में से एक भी पॉइंट आ गया तो नॉन लीनियर हो जाएगा। चेक करते हैं कोई एक पॉइंट आ रहा है क्या। पहला पॉइंट क्या है सर, डिग्री 1 से ज्यादा होगी तो नॉन लीनियर हो जाएगा। डिग्री यहां पर 1 से ज्यादा है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है, डिग्री इधर 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। पहला पॉइंट हटा, यह पॉइंट लिखूंगा आप, है ना। यहां पर पहला पॉइंट क्या है, डिग्री जो होगी वो इक्वल टू 1 है, मतलब पहला पॉइंट तो हट गया, नॉन लीनियर नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट बोलता है सर डिफरेंशियल डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल है टी, डिपेंडेंट वेरिएबल है टी। कहीं टी अकेला नजर आया? नहीं सर, अकेला नजर आता एक होना था, उसके ऊपर पावर नहीं होनी थी। ठीक है भाई, अकेला तो नजर ही नहीं आ रहा, तो टी के ऊपर जो पावर है n, वो क्या है 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो है n इज इक्वल्स टू 0। तो सेकंड पॉइंट पे हटा, नॉन लीनियर नहीं है। कोई टी के ऊपर पावर वाला ही नजर नहीं आ रहा तो n तो 0 हो गया, 1 से कम है, मतलब भाई साहब नॉन लीनियर नहीं है। क्रॉस का मतलब नॉन लीनियर नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसके ऊपर जो पावर है वो 1 से ज्यादा होगी तो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dt बाई dx। अब dt बाई dx के ऊपर पावर क्या है 1, हटिया थर्ड पॉइंट भी। dt बाई dx के ऊपर जो पावर है वो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, dt बाई dx के ऊपर जो पावर है वो है 1, तो नॉन लीनियर का तीसरा पॉइंट भी रिजेक्ट हुआ। चौथा क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोलता है कि सर दो डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उस डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यहां पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। करेक्ट, आगे बढ़े। ln x इंडिपेंडेंट वेरिएबल e की पावर माइनस एक्स इंडिपेंडेंट प्लस 3। तो फोर्थ पॉइंट पे हटा, फोर्थ पॉइंट पे हटा कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, चारों नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट हो गए रिजेक्ट। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन, ये जो इक्वेशन है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो आपकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चीजें क्लियर